व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथासशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबा जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदिगुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अयतुकी अकारण करुण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के अष्टम ब्राह्मण का हम अब प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें गार्गी ने इसके पहले प्रश्न पूछा था, पुनः गार्गी ही प्रश्न पूछती है, और गार्गी प्रश्न पूछने से पहले जितने भी आगे ब्राह्मण विद्यमान है उन सब के आगे सबको पहले पूछ रही है कि मैं एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, लेकिन इस प्रश्न को पूछने के बाद और कोई भी याज्ञवल्क्य जी को प्रश्न मत पूछना, क्योंकि इसको कोई हरा नहीं सकेगा। यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो, यदि नहीं दिया तो यहाँ पर ही हार जाएगा, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो याज्ञवल्क्य को इस सभा में कोई भी हरा नहीं सकता। ये इस तरह गार्गी बोलती है, अर्थात वो विदुषी कितनी होगी ये ध्यान दीजिए। वो प्रश्न डबल दूसरी बार वो प्रश्न करने जा रही है। वह कहती है, अथ वाचक नव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो अन्ताहमिमं द्वौ प्रश्नो प्रक्ष्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न वै जातु युष्माकम् इमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम् जेतेति पृच्छ गार्गीति। गार्गी ये विदुषी है, सब ब्राह्मणों को पता था, इसलिए गार्गी एक बार कहते, दूसरी बार प्रश्न मैं पूछूंगी ऐसी वो कहती है। अतः वाचक नबी उवाच, उसके पश्चात वचकनु की बेटी वाचक नबी ने कहा, ब्राह्मणा भगवंतो, हे भगवान ब्राह्मणों, हंत, ये अनुमति लेने के लिए, अहम, यदि आपकी अनुमति हो तो, हंत का अर्थ क्या है? अनुमति के विषय। यदि आपकी अनुमति है तो अहम इमं द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि, मैं इस याज्ञवल्क्य जी को दो प्रश्नों को पूछूंगी। तौ चेन्मे वक्ष्यति,
उन 2 प्रश्नों का उत्तर यदि मुझे बताएगा, न वै जातो युष्माकम इमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेता इति, यदि वो उत्तर देगा तो जातु अर्थात कभी भी, युष्माकम आप में कभी भी, इमं कश्चित इमं ब्रह्मोद्यम न जेता, कोई भी इस याज्ञवल्क्य को ब्रह्मवदन में अर्थात ब्रह्म के प्रतिपादन में नहीं जीतेगा। इस याज्ञवल्क्य को कोई नहीं जीत सकता। तब सभी ने कहा, ब्राह्मणों ने अनुज्ञा दी, पृच्छ गार्गी थी, हे गार्गी पूछो। इस तरह गार्गी का प्रश्न आरंभ होने जा रहा है। अतः परम अशनायादि विनिर्मुक्तम निरुपाधिकम साक्षात् अपरोक्षात् सर्वांतरम ब्रह्म वक्तव्यम इति अतः आरंभ। अतः परम अर्थात इसके पश्चात अशनायादि विनिर्मुक्तम, अशना पिपासा भोग प्यास इत्यादि से रहित, निरुपाधिकम उपाधि रहित, साक्षात अपरोक्षात, साक्षात अपरोक्ष, सर्वांतरम सबके अंदर जो ब्रह्म है, तद वक्तव्यम उसे कहना चाहिए। इसलिए इत्यत आरंभ, इस ब्रह्म का, इस ब्राह्मण का आरंभ किया जाता है। अथ अनंतर, पूर्व में जो उद्दालक आरुणि ने पूछा प्रश्न, उसके पश्चात वाचक नवी उवाच, वाचक नवी ने कहा, पूर्वम याज्ञवल्क्येन निषद्धा मूर्धपात भयात उपरता सती, पहले याज्ञवल्क्य ने इसका निषेध किया था और कहा था तेरा मूर्धा गिर जाएगा। तो मूर्धपात, सिर गिरने के भय से तो उपरत हुई थी। पुनः पूछने के लिए ब्राह्मणानुज्ञाम प्रार्थयते, ब्राह्मणों की अनुज्ञा, ब्राह्मणों की आज्ञा, अनुमति की गार्गी प्रार्थना करती है। ब्राह्मणों को कहती है, हे ब्राह्मणा भगवन्तः, हे पूजनीय ब्राह्मणों, शृणुत मेरा वचन, मम वचः शृणुत, मेरे वचनों को सुनो। हंत, यदि आपकी अनुमति हो तो अहम इमं याज्ञवल्क्यम पुनर्द्वौ प्रश्न प्रक्षामि, मैं इस याज्ञवल्क्य को पुनः 2 प्रश्न पूछूंगी। यदि अनुमतिर्भवताम अस्ति, यदि आपकी अनुमति है तो मैं इस याज्ञवल्क्य जी को 2 प्रश्नों को पूछूंगी। तो प्रश्न चेत यदि वक्ष्यति, उन 2 प्रश्नों को यदि याज्ञवल्क्य जी बताएंगे, अर्थात याज्ञवल्क्य जी उन 2 प्रश्नों को यदि उत्तर देंगे, बताएंगे तो मैं कथचित न वै जातो कदाचित युष्माकं मध्य इमं याज्ञवल्क्यं कश्चित ब्रह्मोद्यम, कहते मैं कथनचित, मुझे किसी भी प्रकार यदि उसका उत्तर बताएंगे तो जातु कदाचित अर्थात कभी भी, युष्माकं मध्य आपके बीच में, इस याज्ञवल्क्य को कोई भी ब्रह्मोद्यम प्रतिजेता
न ब्रह्मोदय अर्थात ब्रह्मवदन, ब्रह्म का कथन, ब्रह्म के कथन के विषय में कोई भी इस याज्ञवल्क्य को जीतने वाला नहीं होगा। न वै कश्चित भवेत जेता, इसमें से कोई भी इस याज्ञवल्क्य को जीतने वाला नहीं हो सकेगा, कोई नहीं जीतेगा। इति एवं उक्ता ब्राह्मणाः अनुज्ञां प्रददुः, इस तरह बताए हुए ब्राह्मणों ने याज्ञवल्क्य को अनुज्ञा दे दी, हाँ आप जीतो। तो कहा उन्होंने पृच्छ गार्गी थी, और बोले हे गार्गी पूछो। लब्धानुज्ञा ह याज्ञवल्क्यम, अब उसको अनुज्ञा प्राप्त हो गई कि प्रश्न पूछो। ब्राह्मणों ने कहा, तब वह पुनः गार्गी प्रश्न करने के लिए प्रवृत्त हो रहे और कहती है, सा होवाच अहं वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा वैदेहो वा उग्रपुत्र उज्जं धनुराधिज्यं कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपतिष्ठेत। एवमेवाहं त्वां द्वाभ्यां प्रश्नाभ्याम् उपोदस्थाम् तो मे ब्रूहीति पृच्छ गार्गीति। किसी को अगले वाला को डराना है ना, तो पहले मैं तो ये लेके आ गई हूँ, आप उसका उत्तर दे दो, तब देख लेते हो। तो याद गार्गी भी विदुषी थी, वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष थी, वेत्री थी, ब्रह्मवेत्री, इसलिए वो इतने प्रश्न कर रही है। अर्थात क्या क्या बोलते देखो, सा होवाच, उस गार्गी ने कहा, अहम वै त्वा याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य मैं तुझे प्रश्न पूछूंगी, दो प्रश्न पूछूंगी। यथा काशो वा वैदेहो वा, जिस तरह काशिया, काशी में रहने वाला राजा अथवा विदेह अर्थात जनकपुरी में रहने वाला राजा, ये सभी उग्र पुत्र, राजा वीरवंश, उग्र पुत्र, उग्र है पुत्र जिसके, ऐसा वह राजा उज्जम धनु आदिज्यम कृत्वा, उज्जम धनु आदिज्यम कृत्वा अर्थात जिस धनुष्य के ऊपर डोरी नहीं लगाई हुई, ऐसे धनुष्य के ऊपर डोरी लगा करके, उज्ज धनु अर्थात रज्जु रहित धनु, उसको आदिज्य करके अर्थात उसको डोरी लगा करके, दो बाणवंत हो, फिर जैसे वैसा और बलाढ्य राजा धनुष्य के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा करके दोन बाण लेकर खड़ा हो गया। उसी तरह सपत्नाति व्याधिनो हस्ते कृत्वा उपदिष्टेत, सपत्नाति व्याधिनो अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुओं को पीड़ा देने वाले, ऐसे दोन बाणों को अपने हाथ में करके उपतिष्ठित, जैसा वह उपस्थित हो। एवं एव अहम त्वा द्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम उपोदस्थाम, इसी तरह मैं तेरे आगे दो प्रश्नों के द्वारा उपोदस्थान अर्थात उपस्थित हुई हूँ। जैसा वो दो बाण लेकर उपस्थित हो जाए, वैसे मैं तेरे आगे
दो प्रश्नों को लेकर खड़ी हुई हूं, तव में ब्रूहीति, उसे आप मुझे बताइए, उसका उत्तर मुझे दे दीजिए। तब याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, पृच्छ गार्गी थी, गार्गी तुझे प्रश्न पूछना है ना, पूछो। तो देखिए अब भाष्य, लब्धा अनुज्ञा याज्ञवल्क्यम सा उवाच, जिसको अनुज्ञा प्राप्त हो गई ऐसी गार्गी, वह गार्गी याज्ञवल्क्य को उसने कहा, अहम वही त्वा, मैं तुझे दो प्रश्न प्रक्षामीति अनुसृज्यते, मैं तुझे दो प्रश्न पूछूंगी, है ना। कौतौ द्वौ, कौतौ इति जिज्ञासायाम, एक शंका हो गई, वो दो प्रश्न कौन से, क्या प्रश्न हो गया, क्या जिज्ञासा हो गई, वो दोनों प्रश्न कौन से है। तयोर उत्तरत्वम द्योतयितुम, उसी के उत्तर को द्योतित करने के लिए दृष्टांत पूर्वकम ताव आह, दृष्टांत पूर्वक उन्हें प्रश्नों को गार्गी कहती है। वो बोलती है, हे याज्ञवल्क्य, अरे याज्ञवल्क्य, यथा लोके काश्य, काश्यशु भव काश्य, कहते जिस तरह काश्य में होने वाला राजा, प्रसिद्धम शौर्यम काश्य, क्योंकि काशी में शूरता है, ये प्रसिद्ध है। वैदेहो वा विदेहानाम वा राजा, अथवा विदेह राजा, उग्रपुत्र, उसका जो उग्र पुत्र है, शूरान्वय, शूर वंश वाले जो उनके बेटे हैं, वे वैदेहो उज्जम अवतारित जाकम, तो ये क्या करेगा वो ऐसा, उसका बेटा, काशीराज का बेटा, क्यों विदयराज का बेटा, वो तरण है ना, लेकिन नहीं शूर है, और जिसके ऊपर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई गई, ऐसे धनुष्य के ऊपर प्रत्यंता चढ़ा करे। उज्जम अर्थात अवतारित जाकम, अवतारित नीचे की है, क्योंकि युद्ध होने के बाद राजों को ढीला छोड़ा जाता था, पुनः छोड़ दी जाती थी, नित्य बांध करने, नित्य बांध कर रहते हैं ना, वो जो धनुष्य होता है वो स्वयं टेढ़ा हो जाता है, वैसे टेढ़ा ही बन जाता है, फिर कितना ही खींचो उसकी गति कम हो जाती है, इसलिए टाइट होना चाहिए थोड़ा, और जब चाहिए तब बांध लिया तो टाइट हो गया, फिर बांध छोड़े तो तीव्र गति से चले जाते हैं। इसलिए उज्जारतात, जिसके डोरी को नीचे उतार लिया है, ऐसे धनुष्य को पुनः अधिजम अर्थात आरोपित जाकम, पुनः रज्जु चढ़ाई है, ऐसा करके दो बाणवंतो, बाण शब्द न क्षराग्रे यो वंश खंड संधीयते, है ना, दो बाणवंतो अर्थात दोन बाण वाले, क्या होता है ना, बाण बनाते समय पीछे लकड़ी का होता है और आगे लोहे का जोड़ा जाता है, तो बाण तो केवल आगे अक्षर क्या, बाण के आगे जो जोड़ा जाता है वही है, और वो बाण वाला ये पूरा हो गया कि नहीं, तो दोन बाण वाले, ते दो प्राणवंतौ, ते दो बाणवंतौ, शरौ तयोरेव विशेषणम, बाण शब्द के द्वारा बाण के अग्रभाग जो वंश खंड है, जो वंश खंड में जोड़ा जाता है, वह ग्रहण किया जाता है। तेन बिना भी शरो भवति इति, उसके बिना भी शर हो सकता है लेकिन बाण नहीं होगा। इति विशेषणी बाणवंतो, वह कैसे है, बाण वाले, द्वौ बाणवंतो शरौ तयोरेव विशेषणम सपत्नाति व्याधिनम, कहा कि दो बाण वाले
ये जो इन्हीं दोनों का ही शरों का विशेषण है, तो क्या हो गया? सपत्न के शत्रु को अतिशय पीड़ा करने वाले ऐसे दो बाण हस्ते कृत्वा हाथ में लेकर के उपतिष्ठित समीपतः आत्मानं दर्शेत, यदि अपने समीप से खुद को दिखाएगा, एक आधो कोई बाण लगाया हुआ है, रज्जु चढ़ाई हुई है, ऐसा यदि कोई अपने आप को दिखाएगा तो क्या होगा? एवमेव अहम त्वाम त्वा शरीर स्थानीयाभ्याम, इसी तरह मैं भी त्वा अर्थात त्वाम तुझे शरीर स्थानीयाभ्याम प्रश्नाभ्याम, शरीर स्थानीय जो प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों के द्वारा दो प्रश्नों के द्वारा उपोदस्थाम, ठीक है ना? मैं ऐसे दो प्रश्नों को लेकर आपके आगे खड़ी हूं, अर्थात उपस्थितवती अस्मि, मैं उपस्थित हुई हूं। किसके आगे? तत्समय पे तेरे आगे में खड़ी हुई। तो मैं ब्रूही, उसका उत्तर आप मुझे दीजिए। ब्रह्म विचित, यदि ब्रह्मवत है तो उसका उत्तर दीजिए। इस तरह से आह इतर तब आह इतर अर्थात याज्ञवल्क्य ने भी कहा पृच्छ करके थी, तुझे प्रश्न ही पूछना है ना, पूछ, तो पूछना चाहती है तो पूछ लेना। और तीसरा श्लोक आरंभ किया, स होवाच ऊर्ध्वं याज्ञवल्क्यं दिवो यद वाक् पृथिव्यां यदन्तरो द्यावा पृथिवी द्यावा पृथ्वी इमे यद्भूतम् इमे यद्भूतञ्च भवच्च भविष्यच्च चेत्याचक्षते कस्मिंस्तद् ओतञ्च प्रोतञ्चेति सा होवाच, वह उस गार्गी ने कहा, यद हे याज्ञवल्क्य यद ऊर्ध्वम, जो दिवः यद ऊर्ध्वम दिवः यद अवाक् पृथिव्याः, जो द्युलोक के ऊपर है और जो पृथ्वी से नीचे है। यदंतरा द्यावा पृथ्वी, और जो द्युलोक और पृथ्वी इनके बीच में है, इमे, इस द्युलोक और पृथ्वी के बीच में है। यद भूतम च भवच्च भविष्यच्च, जो भूतकालीन वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन, ऐसा जो कुछ भी है, जो इति आचक्षते, जो कहा जाता है, जो भूत भगवत और भविष्यत है, ये सभी कस्मिन् तद् ओतञ्च प्रोतञ्चेति, वे संपूर्ण द्वैत, वह संपूर्ण द्वैत वर्ग किसमें ओतप्रोत है? ऐसे तो भगवान ने तो बताया, मई सूत्र मन गणाइव, मेरे में ही ये सब ओतप्रोत है, सूत्र में मणि की तरह। यहाँ पर गार्गी ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर देंगे, लेकिन प्रश्न देखो। सा होवाचो, सा अर्थात गार्गी उवाच, यद ऊर्ध्वम ऊपरी, जो ऊपर है, किसके? दिवः अंड कपालात, जो अंड कपाल है, उस अंड कपाल से जो ऊपर है। यच्च अवाक अधः, और जो नीचे है, पृथ्वी से जो नीचे है। आधो अंड कपालात कपालात यच्च अंतरा मध्य, जो अंड कपाल से नीचे है और जो इन दोनों के बीच में है। देवा पृथ्व्यो,
अंड कपालयोः, जो द्युलोक और पृथ्वी है, अंड और कपाल इनके बीच में है। इमेच द्यावा पृथ्वी, और यह द्युलोक और पृथ्वी ये भी है। यद भूतम, जो यत अतीतम, जो अतीत पदार्थ है। भवत अर्थात जो वर्तमान कालीन है। व्यापार स्वव्यापारस्थम, अर्थात अपने व्यापार करता हुआ जो पदार्थ है। भविष्यच, और भविष्य जो पदार्थ है। वर्तमानात ऊर्ध्व काल भावी लिंग गम्यम, वर्तमान काल से ऊर्ध्व काल में, ऊर्ध्व काल भावी जो लिंग है, हेतु है, उस हेतु से ज्ञात होने वाला जो भी पदार्थ है। यत् सर्वम एतद आचक्षते, और यह जो सब कुछ बताया जाता है। कथयंती, कथन करते हैं, जो कुछ कहते हैं। आगमतः, आगम से जिस किसी का प्रतिपादन किया जाता है। तत्सर्वम द्वैत जातम यस्मिन् एकी भवति, और संपूर्ण द्वैत समुदाय जिसमें एकीभूत होता है। तत्सूत्र संज्ञम पूर्वोक्तम, वह सूत्र संज्ञा पूर्व में बताया हुआ। कस्मिन ओतंच प्रोतंच, वह किसमें ओतप्रोत है। पृथ्वी धातु रिवाप्सु, जैसे पृथ्वी रूपी धातु जल में ओतप्रोत है, उसी तरह यह संपूर्ण जगत किसमें ओतप्रोत है बताइए, है ना। इस तरह से प्रश्न किया गया। स होवाच यदूर्ध्वं गार्गीं, स होवाच यदूर्ध्वं गार्गीं, दिवो यदवाक् पृथिव्या, दिवो यदवाक् पृथिव्या, यदन्तरा द्यावा पृथिवी, यदन्तरा द्यावा पृथिवी, यद्भूतं यच्च भविष्यत् भविष्यच्च, इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्च, चेत्याचक्षते, चेत्याचक्षते, आकाशे तदोतं च प्रोतं चेति, आकाशे तदोतं च प्रोतं चेति। देखिए, सो होवाच, स अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, उत्तर दिया। दिवो यद ऊर्ध्वम, दिवलोक से जो ऊपर है। यद अवाक पृथ्वी, और पृथ्वी से जो नीचे है। यदंतरा द्यावा पृथ्वी, और दिवलोक और पृथ्वी के अंदर में जो है बीच में, इमे, यह सभी यद भूतम च भवच्च, जो भूत है, भविष्य का भूतकालीन पदार्थ है, जो वर्तमान कालीन है। और भविष्यच्च इति आचक्षते, जो भविष्यकालीन पदार्थ कहे जाते हैं। आकाशगामी तदोतं च प्रोतं चेति, आकाश, वे कैसे आकाश में ओतप्रोत है, में ही सभी ओतप्रोत है। सो, आप देखो भाष्य। स होवाच, उस याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, यत् त्वया उक्तम, जो तूने बताया। ऊर्ध्वम दिव, द्युलोक से ऊपर, इत्यादि। तत्सर्वम यत् सूत्रम आचक्षसे, वह सब कुछ जो सूत्र बताया जाता है। तत्सूत्रम आकाशे तद ओतंच प्रोतंच, वह सूत्र आकाश में ही ओतप्रोत है। एदेतद् व्याकृतम सूत्रात्मकम, और जो भी व्याकृत जगत, सूत्रात्मक जगत है, वह अव्याकृत आकाश से आपसु इव, वह अव्याकृत आकाश में, संपूर्ण व्याकृत जगत अविकृत आकाश में ओतप्रोत है। जैसे आपसु इव पृथ्वी, जैसे जल में पृथ्वी ओतप्रोत है, लीन होती है। धातुस्त्रिष्वपि कालेषु वर्तते, है ना। ये तीनों भी कालों में विद्यमान रहता है। और पन्नो स्थितौ वर्तते च, है ना। उत्पत्ति में, स्थिति में और लय में, नाश के समय पर भी ये सभी उसमें लय होता है, यह बताया गया।
उत्पत्ति स्थिति लय। जल में जैसे पृथ्वी की होती है उसी तरह आकाश में सबकी होती है, ये बताया गया। बाकी विचार कर। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।